बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग नाज़रीन। वेलकम टू कुलसूम किचन यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे हम एक बड़े कम वक्त में आसानी से बन जाने वाली ज़बरदस्त एक चीज़ बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ भुनी हुई चिकन। तो ये मैंने लिए तकरीबन 3 पाव के करीब पूरी चिकन है, ठीक है। विंग्स, लेग, सब चीज़ें पूरी चिकन है, कोई स्पेसिफिक पीस नहीं है। इसमें तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है। टमाटर लिए थे मैंने तकरीबन 8 के करीब थे, बड़े बड़े साइज़ के ना, रेड। तो ये मैंने ले लिए, इनको मोटा मोटा काट लिया, रफली चॉप किया। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, ठीक है, ब्राउन हुई है, लाइट ब्राउन, ये ले लिए। इसमें कुछ मसाला जात जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, वो टाइम टू टाइम जो मैं डालती जाऊंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बगैर इसमें जोश और जज्बा नज़र आता है, तेल में हलचल नज़र आती है, तो हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और इसके साथ ही चिकन भी शामिल कर देंगे और फिर इसको ढक्कन लगा के हम इसको पकने देंगे। और मसाले जो हैं थोड़ी देर बाद हम ऐड करेंगे, जब ये थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा और चिकन भी हल्की सी पक जाएगी। मुर्गी भुन गई है इसी तरीके से, साथ ही में टमाटर डाल देते हैं, रफली स्लाइस किए थे मैंने। अब इस टाइम पे मैं इसको कवर करूँगी, ज़रा से इसमें स्टीम सही तरह से बन जाए, सही तरह पकना शुरू हो जाए, तो मैं इसको कवर करूँगी और मिलते हैं टमाटरों के गल जाने के बाद, ताकि थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो फिर मिलते हैं, यानी तकरीबन 10 से 12 मिनट हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टमाटर, मुझे लग रहा है कि गल चुके हैं, नज़र आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है टमाटर गल जाने की। इसको अब हम चेक करते हैं क्या सूरत हाल है, फिर आगे इसमें मसाला जात डालेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसको मैं आगे, ये मसाला भुनने पे आ गया है, तो हम आप फटाफट ज़रा हाथ तेज़ी से चलाएंगे ताकि हमारा काम जो है ना जल्दी हो। हम करने के लिए कनौर या मैगी का कोई क्यूब जो है, बहुत सारी कंपनीज के अब तो आ रहे हैं, वो एक डाल दें, ज़रा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। साथ ही अब मैं इसमें खुश्क मसाले डाल ओके कर लीजिएगा। अभी इसमें हम थोड़ा सा टमाटर भी डालेंगे, इसको मज़ीद भूनते हैं 2-3 मिनट तक। मिलते हैं आपसे 2-3 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया।
कितनी अच्छी तरीके से माशाल्लाह। और नमक मिर्च आप ओके कर लें। मैं इसमें अब इस वक्त कुछ चीज़ें डाल रही हूँ। ज़रा स्पेशल सा भुना हुआ बन रहा है ना चिकन, तो इसमें मैं 2 से 4 चम्मच के करीब जो है ना, ये ताज़ा दही है बग़ैर फिटा हुआ, इसमें डालूँगी। तो साथ ही इसको अब ये मैंने कुछ मसाला जात हरे मसाले काट के रखे हुए हैं। ये हरा धनिया, ये मोटी कटी हुई हरी मिर्चें हैं और ये अदरक है जूलियन कट। अब मैं इस वक्त जो है इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल देंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसका जायका आ जाएगा बड़ा अच्छा सा। और कुछ एक आध मैं छोड़ दूँगी सामने, यानी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी अदरक भी इस वक्त शामिल कर देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। दही देखें हमने किस तरह से डाला कि इसमें वो मिक्सअप हो गया, उसने पानी नहीं छोड़ा। ठीक है, इसी टेक्निक से आपने डालना है। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहती हूँ, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा। भुने हुए गोश्त में कोई भी हो, चिकन हो या बीफ मटन कुछ भी लें, उसमें ये ना डालो तो मज़ा नहीं आता। और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, क्वार्टर से थोड़ा सा, यानी क्वार्टर टीस्पून ले लें भर के थोड़ा। इसके अलावा ये मेरे पास है तलहार मिर्च, 1 टीस्पून से भी कम मैंने ली, ज़रा सा इसके कलर के लिए, ये एक वाइब्रेंट सा कलर आ जाएगा। अब इन सब चीज़ों को जो मिक्स करके खुशबू निकली है ना, जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या लाजवाब डिश बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी फाइनल एक तड़का इसमें बाकी है। सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। मैं इसमें डालूँगी, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ना डालें, और वरना कभी कभार चलता है, 1 से 2 चम्मच जो है ना लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। इंस्टाग्राम पे भी आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।